तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10, ठीक है, मतलब रूपक अलंकार। कल हमने बता दिया था उत्प्रेक्षा अलंकार, आज हम लेकर आए हैं रूपक अलंकार। ठीक है, तो आज हम रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे कि रूपक अलंकार क्लास 10 में, ठीक है, कक्षा 10 में कैसे आते हैं, उदाहरण सहित कैसे हमको लिखना है। ठीक है, हमने अपने स्टाइल में लिखा है, ठीक है, आप अपने स्टाइल में लिखिएगा, किताब में जैसे लिखा है वैसे आप अध्ययन करिएगा। ठीक है, और हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आपको इसी आधार पे समझ के आप अपना पेपर देना है। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान में कोई भेद रहकर, ठीक है, उपमेय को ही आप उपमान अपमान लिया जाता है, ठीक है, जैसे मानो आदि शब्द नहीं आते हैं, तब उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे इसका कहने का मतलब यह है भैया, जब उपमेय में अपमान में कोई भेद रहकर, ठीक है, उपमेय को ही अपमान मान लिया जाता है, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कोई शब्द ना आता हो तभी हम उसको रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब भैया ये है। अभी हम उदाहरण बताते हैं, इसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका पहचान है, रूपक अलंकार का पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है। ठीक, तो इसका पहचान है कथन में, ठीक है, रूप बदलने का भाव हो। जैसे कोई कथन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, वो जो कथन है वो आप अपना रूप बदल रहा है, ठीक है, भाव बदल रहा है, तो उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। ये पहचान है। ठीक है, कोई कथन है उसमें भाव बदलने का कोई चारा है, तभी उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा है, उदाहरण है, चरण कमल, ठीक है, वंदना करता हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये उदाहरण हो गया उसका। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, चरण कमल वंदना करता हूँ। चरण, ये रूपक अलंकार ये बता रहा है, सीधा चरण को ही कमल बता रहा है। ठीक है, भाव प्रकट कर रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, ठीक है, वंदना करता हूं। ठीक है, तो चरण को ही कमल बता रहा है। दूसरा है, वह सिंह है युद्ध भूमि का, मतलब ये कह रहा है वह सिंह है युद्ध भूमि का। अब देखिए कहां से कहां बता रहा है, वह सिंह है युद्ध भूमि का। ठीक, फिर दूसरा है, गुरु अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला सूर है। अब जैसे गुरु है, गुरु का अज्ञान का, ठीक है, गुरु अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला सूर है। कहने मतलब जैसे कोई बड़ा सा गुरु है, कोई गुरु है, ठीक है, तो उनका अज्ञान मिटाने वाला कौन है, सूर है, सूर से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, फिर है, उसका हृदय करुणा का सागर है। अब ये कह रहा है उसका हृदय करुणा का सागर है। हमने ये चीज, ये परिभाषा हमने लिख दिया है, उदाहरण सहित। ठीक है, हमने उदाहरण बता दिया है। अब आपको जब रूपक अलंकार मतलब पढ़ना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले 2-4 लाइन इसको मतलब देख लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण देखिए, ये हम डायरेक्ट परिभाषा लिख दिए हैं, इसको एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख दिए हैं। आप जब लिखोगे, जैसे हमने बताया चरण कमल बंदो हरिराई, इसके मतलब ये एक लाइन हमने ले लिया था। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई के मतलब होता है चरण कमल वंदना करता है। जो चरण है सीधा क्या है, कमल से मतलब भाव कर रहा है, कमल से उसका बता रहा है ना। जो चरण कमल बंदो हरिराई के मतलब होता है चरण कमल, ठीक है, वंदना करता हूँ। ठीक है, आपके चरण कमल वंदना करता हूँ। तो अब ये हमने परिभाषा उसका लिख दिया था, उदाहरण जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, कि हम आपको ऐसे समझा देंगे, आप जो है अपने हिसाब से किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख दोगे तो भी नंबर आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आपको अगर आ जाएगा रूपक अलंकार तो आपको ऐसे करके, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे हम जस्ट लिखे, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है रूपक उत्तर नंबर खंड आ 7, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,
दूसरा तीसरा चौथा आपको कर देना। इसके बाद लिखना है रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार आपको रूपक अलंकार ऐसे लिखना है, रूपक अलंकार। ठीक, ये हो गया सॉरी अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार हो गया। अब आपको ऐसे कर देना है। ठीक, अब आपके पास समय है, ठीक है, तो समय है तो स्टार बना दीजिए। जब बना दोगे ना तो काफी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है 20 से। ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहां से लिखना उपमा उपमान में उपमेय का, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। आप आइएगा थोड़ा, इसके बाद नीचे पेज में जब पहुंचिएगा ना तो वहां पे उदाहरण लिख दीजिएगा, है ना। उदाहरण ज्यादा नहीं लिखना है, बस चार पैराग्राफ बना दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना दीजिएगा, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये हुआ आपका रूपक अलंकार। ठीक, हमने आपको बता दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, उसमें बहुत गजब का बताया हूं मैंने, और वो समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आएगा। तो हम इसमें क्या है, हम जो बता रहे हैं हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक, उदाहरण जो है मेन चीज जो है उसको हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा है, इसमें आएगा नहीं, तो इसमें हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल लिख के हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, तो भैया ये रहा रूपक अलंकार, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जब उपमेय में अपमान में कोई भेद में रहकर, ठीक है, उपमेय को ही अपमान किया जाता है, ठीक है, या मान लिया जाता है, तो जैसे मानो आदि शब्द नहीं आते हैं तब उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर है इसका पहचान है, कथन में रूप बदलने का भाव होता है। ठीक है, कथन में ही रूप बदलने का भाव होता है। जैसे यहाँ पे है, ये कथन है, इसी में रूप बदलने का भाव था, है ना। चरण कमल बंदो हराई, मतलब चरण कमल वंदना करता हूँ। ठीक, फिर यहाँ पे है वह सिंह है युद्ध भूमि का। फिर है गुरु अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला कौन है, सूर्य है, उसका हृदय करुणा का सागर है। ये होगा वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक, उदाहरण आपको ऐसे करके लिख देना है। ठीक, तो जो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, अगर पसंद आई होगी तो शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में, ठीक है, एक मस्त अलंकार के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।